दफा हो जाओ, बेनमाजी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो अब्बा? जुम्मे जुम्मे जाता तो हूँ आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए। बस ठीक है, फिर रोटी भी जुम्मे के जुम्मे खाया करो। अब्बा मेरे ख्याल में आप भूल रहे हैं कि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ और मेरे अलावा आपका कोई सहारा भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी बेनमाजी औलाद। जिस घर में एक भी बेनमाजी हो उस घर से 40 दिन तक नहुसत नहीं जाती। अब्बा देख ले, अभी भी मौका है। अगर मैं चला गया तो ये घर आपसे नहीं चलना, और आपकी उम्र तो वैसे भी ज्यादा हो गई है, काम तो आपसे होता नहीं है। बेटा रिज्क अल्लाह देता है, बंदे नहीं। और तुझ जैसे बेनमाजी बेटे का बेबरकत रिज्क मुझे चाहिए भी नहीं। जा, चला जा यहाँ से। या अल्लाह, इसे हिदायत नसीब फरमा। मेरी बात इसे समझ ही नहीं आती। कुछ देर बाद, चलो सब्जी दे आता हूँ, पकाकर खा लेंगे, वरना इनके पास होगा ही क्या खाने के लिए। ओए तू फिर आ गया? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई थी? अब्बा बस करें, गुस्सा थूक भी दें। दोपहर का वक्त हो गया है, किसी ने कुछ नहीं खाया होगा। ये मैं सब्जी लाया हूँ, पका कर खा लें। नहीं चाहिए तेरी सब्जी। हम भूखा तो रह लेंगे, लेकिन तेरे पैसों से लाई हुई कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब्बा आपने खाना नहीं खाना तो ना खाएं, घर वालों को दे दें, वो पका कर खा लेंगे। तुझे कितनी बार कहा है यहाँ से दफा हो जा। तू नमाज के लिए हाँ नहीं कर रहा, और मैं तेरा रिज्क खाने के लिए कैसे हाँ कर दूँ? अब्बा बेनमाजी हूँ, लेकिन मैंने आपकी कोई नाफरमानी तो नहीं की। वाह भाई वाह, जो खुदा का नाफरमान हो सकता है वो हमारा फरमाबरदार क्या होगा? चलो जा यहाँ से। अरे इरफान, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं यार, जाना कहाँ है। अब्बा ने नमाज ना पढ़ने की वजह से घर से निकाल दिया है। यार ऐसे भला कौन अपनी जवान औलाद को घर से निकालता है? चल आ, मैं तेरे अब्बा से बात करता हूँ। यार उन्होंने अपनी सगी औलाद को घर से निकाल दिया, वो तेरी बात क्या सुनेंगे। ओ यार तू चल तो सही, उनसे बात करके देख लेते हैं। अरे चचा, क्या हो गया है? ऐसे कौन अपनी जवान औलाद को घर से निकालता है? बेटा, ये एक बाप और बेनमाजी औलाद का आपस का मामला है। बेहतरी इसी में है कि आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। चचा, यही बेहतर है कि इस मामले को किसी और तरीके से हल करें। इस मामले का हल यही है कि ये यहाँ से दफा हो जाए। चचा, मैं तो आपको समझाने आया था, आगे आपकी मर्जी। कुछ दिन बाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चचा खैर तो है? आप यहाँ कैसे? बेटा, तुम मेरे बेटे के बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? चलो आ जाओ, अंदर बैठ के करते हैं। चचा एक बात तो बताएं, आप अपने अकलौते बेटे को घर से निकालकर कैसे खुश हैं? हालांकि वो कमाने वाला भी एक ही था, हम सब घर में कमाने वाले हैं, अल्लाह का दिया हुआ भी सब कुछ है, फिर भी हमारे घर में सुकून नहीं है। सुकून नहीं है? बेटा ये बताओ, जब अजान आती है नमाज पढ़ने के लिए जाते हो? नहीं चचा, काम ही बहुत होता है, टाइम ही नहीं मिलता। बेटा, रिज्क तो अल्लाह पाक मेहनत करने वालों को दे ही देता है, लेकिन सुकून और बरकत सिर्फ अपनी इबादत करने वालों को ही देता है। आइंदा जब भी अजान हो तो सारे काम छोड़कर नमाज की तरफ जाया करो, सुकून तुम्हारी जिंदगी में खुद ही आ जाएगा। चचा आपने मेरी इस्लाह कर दी है, आइंदा मैं इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाया करूँगा। अजान हो रही है बेटा, आज जो नमाज पढ़ने चलते हैं। देखें इरफान को, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपके बेटे को हिदायत दे दी है। जी जी बेटा, अगर औलाद पर सख्ती की जाए तो औलाद कैसे नमाज नहीं पढ़ेगी? और ये वालिदैन ही की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को नमाज पर लगाएं।